श्रीकाल, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज का दिन सिर्फ भाजपा या नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि भारत सरकार और देश की गरिमा के लिए एक काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के तथाकथित दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो किसी भी संप्रभु देश के लिए अपमानजनक है। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना इसलिए कम किया क्योंकि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं और मुझे खुश रखना जरूरी है, और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, जिससे भारत को नुकसान होगा। And India also is pulling. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So, यह कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, यह सीधे सीधे एक महाशक्ति के राष्ट्रपति का बयान है जो भारत के प्रधानमंत्री को आदेश देने के लहजे से दिया गया है। अब सवाल उठता है, और यह सवाल देश पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों है। क्या सच में रूस से तेल खरीदना इसलिए कम किया गया क्योंकि ट्रंप को खुश करना था? क्या भारत की विदेश नीति अब नई दिल्ली में नहीं बल्कि वाशिंगटन में तय हो रही है? क्या भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री इतना असहाय हो चुका है कि कभी ट्रंप सीजफायर की बात करे, कभी रूस से तेल न खरीदने का फरमान सुनाए और दिल्ली से कोई जवाब तक ना आए? इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हैं कि ट्रंप के सामने भाजपा वालों की पैंट गीली हो जाती है। ट्रंप कहता है कान पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। बीजेपी वालों को कहता है ट्रंप नीचे बैठ जाते हैं। ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। ट्रंप के सामने इनकी नहीं चलती। सवाल कड़वा है, लेकिन क्या ट्रंप के हालिया बयान उसी बात की पुष्टि नहीं करते? क्या ट्रंप यह संदेश नहीं दे रहे कि मोदी उनसे डरते हैं? क्या सच में भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में नहीं है? क्या भारत तेल, टैरिफ और अपमान सब सह लेगा, बस ट्रंप नाराज ना हो? मोदी जी, देश की इज्जत इतनी सस्ती कब हो गई? बार बार यह कहा जाता है कि भारत विश्वगुरु बन चुका है, लेकिन विश्वगुरु की पहचान पीआर से नहीं, रीढ़ से होती है। सच यह है कि पीआर के जरिए भले ही भारत को ताकतवर दिखाया जाए, लेकिन जो भारतीय विदेशों में रहते हैं उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा है। दुनिया देख रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति को पकड़ लिया, और वही अमेरिका आज भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है। इतिहास याद दिलाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन भारत झुका नहीं था। यूएस 7th फ्लीट की धमकी के सामने भारत मजबूती से खड़ा रहा और उसे वापस लौटाने पर मजबूर किया गया। यह वो भारत था जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में खड़ा था। उस दौर में भारत ने न सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा की, बल्कि दुनिया का नक्शा बदल दिया और दिखा दिया कि आत्मसम्मान किसी महाशक्ति की कृपा से नहीं, अपने साहस से बचाया जाता है। आज तुलना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल सिर्फ ट्रंप के बयान का नहीं है, सवाल भारत की विदेश नीति की आत्मा का है। क्या हम उस दौर से इस दौर तक आ गए हैं जहां ताकतवर के सामने झुकना और कमजोर पर शक्ति दिखाना ही नीति बन चुकी है? मोदी हो या संघ, आलोचक कहते हैं कि संस्कार एक जैसे दिखते हैं। जो ताकतवर हो उसके आगे झुक जाओ और जो कमजोर हो उसे कुचल दो। लेकिन देश ऐसे नहीं चलता। देश की इज्जत विज्ञापन से नहीं, साहसिक फैसलों से बचती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी से सीधा सवाल है, चुप्पी तोड़िए और देश को बचाइए।
कि क्या भारत की विदेश नीति ट्रंप तय कर रहे हैं या भारत आज भी एक संप्रभु और आत्मसम्मानी राष्ट्र है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ही अपमान पर चुप रहेंगे तो फिर दुनिया भारत की इज्जत क्यों करेगी? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।